हेलो फ्रेंड्स, आज आपको मैं बताने जा रही हूँ जो हमारी नानी दादी के टाइम से बनता चला आ रहा है गुड़ के चावल। तो मैंने ये इसके लिए 1.5 कटोरी चावल ले लिए हैं जो ज़्यादातर सर्दी यानी कि जाड़ों में ही बनाया जाता है। और ये मैंने गुड़ ले लिया है। गुड़ को अच्छे से छोटे छोटे उसमें ना कट कर लिया है, टुकड़ों में काट के लिया है। इसलिए वैसे तो डेली भी घुल जाती है, मगर हम टुकड़ों में काट दे तो जो आसानी से घुल जाएगा। और ये मैंने ले लिए हैं ड्राई फ्रूट्स में जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो ले लीजिएगा। मेरे पास किशमिश पड़ा था घर में, और काजू थे, बादाम थे, अखरोट थे, और नारियल है। ये सब चीज़ें हैं। और ये इसमें ये देखिए मैंने कर लिया है। अब हमें क्या करना है, हम आगे आपको बताते रहेंगे हमें क्या करना है। पहले हम अच्छे से चावलों को वॉश करने के बाद इसको हम भिगो देंगे। ठीक है, खूब अच्छे से हम धो लेंगे जैसे हम नॉर्मल धोते हैं रोज़ डेली में हम यूज़ जो इस्तेमाल करते हैं चावलों का, वैसे ही धोते हैं। 3-4 बार हम पानी को इसको फेंक के खूब अच्छे से मल मल के धो लेंगे। फिर उसके बाद थोड़ा सा हम इसको भिगो देंगे। 10 से 15 मिनट तक इसको हम भिगोएंगे। और आपके चावल ज़्यादा अच्छे तो आप ज़्यादा देर तक भी भिगो सकते हैं। मैं तो ज़्यादा नहीं भिगोती हूँ, मैं बहुत है ज़्यादातर 20 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं भिगोती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो है चावल चढ़ा दिए हैं। जो मैंने 1.5 कटोरी के करीब चावल लिए थे मैंने इसको चढ़ा दिया है। चढ़ाने के बाद इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करेंगे, जैसे हम डेली खाते हैं वैसा सॉफ्ट नहीं करेंगे। थोड़ा सा कनकी जैसे कहते हैं, थोड़ी सी कच्चा रहने देंगे। आधा पक्का आधा कच्चा हम इसको बनाएंगे। जब मैं थोड़ा सा बन जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से हमने चावल को रखा। जब तक हमारे चावल हो रहे हैं, जब तक हमने ये कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई को गैस को ऑन कर देते हैं। हमने गैस को ऑन कर दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें डालना है, जैसे हम कढ़ाई में थोड़ा सा मेरा पानी है ये सूख जाए, इसके बाद हम डालेंगे इसमें देसी घी। अब इसमें हम डाल देंगे देसी घी, 2 चम्मच के करीब हम इसमें डालेंगे देसी घी। अब इसमें हमने डाल दिया देसी घी। देसी घी हमारा मेल्ट हो गया है। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़े से हमने ड्राई फ्रूट्स जो काट के रखे हुए थे वो हम इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसको हमें गार्निशिंग के लिए रख लेना है। डाल दिया है मैंने। और अच्छे से इसको थोड़ा सा हम करेंगे घी में। और इसके बाद ये जो वो हमने गुड़ काट के रखा हुआ है वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। और इसमें हम डाल देंगे 1 बूंद के करीब पानी, या दूध डाल दीजिए, मैं दूध डाल रही हूँ। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा दूध, जिससे ये है कि गुड़ जले ना, तो सिर्फ इसीलिए डाला जाता है। और गुड़ जो है अच्छे से ना मेल्ट हो जाए बस। जब तक ये हो रहा है हमारा, और हमारे चावल हो ही रहे हैं, तो जब तक इसको स्लो कर देते हैं, फ्लेम को हम बिल्कुल स्लो कर देंगे। ठीक है, क्योंकि गुड़ को मेल्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। अब ये देखिए चावल हमारे हमने इस तरीके से कर लिए हैं, और ये हमारे चावल हो गए। थोड़ा सा हमने अधकच्चे रखे हैं। अब हम ये जो हमने बनाकर पहले से हमने गुड़ का वो बनाया हुआ है, अब उसमें हम ऐड कर इसको डालते हैं। अब ये जो हमने बनाया हुआ है, तो हमने ये बनाया, तो ये देखिए गुड़ भी हमारा मेल्ट हो गया है और अच्छे से ही हमारा हो गया है। तो अब हमें क्या करना है, अब इसमें ही हमें ये चावल जो हमने बनाए हुए हैं, तो चावलों को हम इसमें डालेंगे। थोड़े से हमने ज़्यादा नहीं कुक किया है, चावलों को अच्छे से नहीं पकाया है। और अब जो है हमें फ्लेम जो है हमें स्लो नहीं करनी है, फ्लेम को ठीक ही रखना है। इस तरीके से हम सारे चावल डाल देंगे। अब देखिए दोस्तों, बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको करते हैं डिश आउट। देखिए दोस्तों, मीठे चावल यानी कि गुड़ का जर्दा बनकर बिल्कुल तैयार है, और बिल्कुल गरम गरम है। और देखिए आप भापे भी देख ही रहे होंगे, भापे निकल रही हैं, बिल्कुल बहुत गरम गरम है। और बहुत ही अच्छा लगता है सर्दियों में बनाना, बहुत ही अच्छा लगता है इसको बनाकर खाना।